आज परमुटेशन का एक्चुअल मीनिंग हम लोग सीखेंगे कि परमुटेशन का मतलब एग्जैक्टली में क्या होता है। अभी तक इसके पहले हम लोग सिर्फ इसका टर्म सुन रहे थे। फैक्टोरियल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, और आज सीखेंगे परमुटेशन क्या होता है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है परमुटेशन का, इट इज एन अरेंजमेंट it is an arrangement of नंबर या ऑब्जेक्ट कह सकते हो वेयर ऑर्डर या इसी को पोजीशन कहते हैं और रैंक मैटर्स, ये मैटर्स करता है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर पोजीशन रैंक मैटर्स। मतलब क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज अल्फाबेट ले लिया ए बी सी, यहाँ पर 3 अल्फाबेट है और 3 में से मुझे 2 को अरेंज करना है। कितने को अरेंज करना आदित्य? 2 को अरेंज करना है। सपोज n इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया हुआ है और मैंने r लिया 2, 3 में से 2 को अरेंज करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है परमुटेशन के केस में? तो वी आर हैविंग व्हाट, ए बी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी बी हो सकता है, ए सी हो सकता है और सी ए हो सकता है। अब मैंने ए बी और बी ए ये दोनों क्यों क्यों लिखा? क्योंकि वहां पर बोला गया कि ऑर्डर या इसकी पोजीशन मैटर करती है। मतलब क्या है कि ए का फर्स्ट होना और ए का लास्ट होना दोनों में फर्क है। जैसे यहाँ ए का पोजीशन कहाँ पर है बताओ? फर्स्ट पे। यहाँ पर कहाँ पे है? लास्ट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अलग अलग अरेंजमेंट। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कहो, रैंक कहो या पोजीशन कहो, ये सब मैटर करता है। ठीक है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट बने बताओ? 6। टोटल 6 ही बना ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ए से लेकर जेड तक होता और उसमें से 2 मैं बोलता इसको अरेंज करके दिखाओ, जैसे यहां पर 3 में से 2 था तो टोटल कितने बने बताओ? 6 बन गया। लेकिन अगर यहां पे 26 होता और उसमें से 2 कोई बोलता करने के लिए, तब तो अरेंज करते 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 बोर्ड भर जाता पूरा का पूरा। क्लियर है? तब इसके लिए एक प्लान भी होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसके थ्रू हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। और वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मूला दैट इज NPR। थोड़ा आप लोग भी बोलो, दोहराओ उधर से। NPR। तनिया थोड़ा दोहराओ इसको। NPR। ठीक है, आपका तो सिटी इधर है, आपका तो सिटी इधर है। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यही हुआ। ये फॉर्मूला होता है NPR, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब ऊपर वाला का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं इस फॉर्मूला पर वैलिड होता है कि नहीं। जैसे n का वैल्यू कितना था? 3, उसमें से लिया कितना? 2। तो दोनों को यहाँ पुट करके देखते हैं। लेट मी राइट 3p2। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या बताया था कि ऊपर वाला का फैक्टोरियल लिखो 3 फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके लिखो, इट्स अ 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल अगर सॉल्व किया तो 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 इंटू 1,
नेट आंसर 6 हो गया। ऐसे भी हमने काउंट किया था, कितना आया था 6, और वैसे भी काउंट किया तो कितना आएगा 6 हो गया। तो क्लियर हुआ सबको? ये हमारा परमुटेशन है जहां पर पोजीशन मैटर करता है, किसी एक के आगे पीछे होने से पोजीशन मैटर करता है, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। फिर हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे जहां पर ऑर्डर का केयर नहीं करते हैं। जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन में क्या अलग होता है। वो भी एक तरह का अरेंजमेंट है, ग्रुपिंग कह सकते हो, जहां पे हम लोग ऑर्डर का केयर नहीं करते। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई सबको? कहीं कहीं इसी को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, P लिख दिया जाता है, N, R भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। तो यही पूरा परमुटेशन है। फिर से सुन लो, अरेंजमेंट विथ ऑर्डर या रैंक पोजीशन कुछ भी कर सकते हो। जैसे 3 अल्फाबेट दिया, 3 में से 2 को अरेंज करना है, तो हमने AB भी लिखा और BA भी लिखा। दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ A का पोजीशन फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ A का पोजीशन सेकंड पे हो रहा है, जबकि दोनों सेम लेटर है, लेकिन दोनों अलग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या हो गया? जहां पर पोजीशन मैटर नहीं करेगा। यही चीज अगर कॉम्बिनेशन में होता ना, तो सिर्फ क्या लिखते पता है? AB और BA दोनों क्या हो जाता? सेम हो जाता, सेम हो जाता दोनों। उसके बाद फिर क्या होता पता है? BC और CB क्या हो जाता? सेम हो जाता। AC और CA क्या हो जाता? ये भी सेम हो जाता। तो वहां पे टोटल कितने बनते? AB, BC और CA, वहां पर 3 बनता। जैसे और इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताओ, जैसे कुछ के पेरेंट ऐसे होंगे, वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा तू अगर पहला रैंक लाएगा क्लास में तो तेरे को बाइक दिलवाऊंगा। ठीक है, बेटा पढ़ाई किया, पता चला उसका 10वां रैंक आया और पूरे क्लास में भी 10 ही बच्चा था, तो क्या उसके पापा कभी उसको बाइक दिलवाएंगे? नहीं दिलवाएंगे। तो उसके पापा के लिए बच्चा का पहला पोजीशन आना मैटर करता। तो ये पापा कैसे हो गए बताओ? परमुटेशन वाले, जहां पर रैंक मैटर करता है। बच्चा पास जरूर कर गया है, लेकिन किस डिवीजन से पास किया है मैटर करता है। और कुछ पापा अच्छे होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, उनको रैंक से मतलब नहीं है, खाली बोलते बेटा पास होकर आ जाना, पूरे मोहल्ला में मिठाई बंटवा देंगे। उसमें रैंक मैटर नहीं करता है, समझ में आ रहा? खाली पास दिखना चाहिए। तो वो क्या हो गया बताओ? कॉम्बिनेशन वाले। तो जहां भी पोजीशन मैटर करेगा दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, जहां पे पोजीशन मैटर नहीं करेगा दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमेशा थोड़ा कम बनता है, परमुटेशन में ज्यादा बनता है। क्लियर है? चलो पहले ये फटाफट लिख लो, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर है सभी को? यहां देखो, अब थोड़ा कैलकुलेशन देखिए। 5P5 का वैल्यू निकालो कितना होगा। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था, ऊपर वाला का फैक्टोरियल 5, फिर क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दो, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर बचेगा 5 फैक्टोरियल और नीचे बचेगा, इसका कितना हो गया 120, और नीचे कितना था 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल के वैल्यू मैंने कितना बताया था 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको बताइए, इसका बताओ 20P5 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी 20P5 का वैल्यू बताइए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसमें करना होगा बताओ? 20 फैक्टोरियल लिखा बाई, नीचे में हमने क्या बताया था? दोनों को माइनस करके लिखो, ऊपर जो रहेगा ऊपर तो रहेगा ही, दोनों को आप माइनस कर लो, टोटल मिलाकर 15 फैक्टोरियल। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 15 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बताया आंसर? 1860480। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ। ठीक है, यही आंसर यहां पर होना चाहिए। देख लो, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम देते हैं। यहाँ 5 इंटू
4PR एंड इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। ये है क्वेश्चन, इसमें R का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड R। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले देखो 5 रखो इंटू, ये हमारा 4 फैक्टोरियल है बाई, दोनों को माइनस कर लो, 4 माइनस R फैक्टोरियल, ये 6 है, और इंटू क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाई, दोनों को माइनस करके लिखो, दोनों को माइनस करके, ध्यान से रखो, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 माइनस R माइनस 1, और बगल में फैक्टोरियल। इस बात का हमेशा ध्यान दे, ऊपर वाला फैक्टोरियल होगा फिर दोनों को माइनस करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखा हमने। तो 5 इंटू 4 माइनस R फैक्टोरियल है, और इधर क्या है 6 है, और 5 फैक्टोरियल है, माइनस कर दो। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 के बारे में क्या माइनस नहीं रहेगा, इट विल बी प्लस। तो 5 और प्लस 1 मिलकर 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया माइनस, और ये बचेगा R, और ये हो गया फैक्टोरियल। क्लियर हुआ अरमान? अरमानी नाम है ना, हाँ। तो 6 माइनस R फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज और देखो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो था ही, रहने दो, 4 माइनस R है फैक्टोरियल, 6 इंटू, अच्छा 5 फैक्टोरियल है ना, तो इसको कम करते हैं। कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बताया था जहां बड़ा फैक्टोरियल मिला उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसको छोटा बनाते हैं, 6 माइनस R, एक कम करोगे 5 माइनस R, एक कम किया 4 माइनस R, दोनों कट हो गया। अच्छा अब 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 5 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस R 5 माइनस R इक्वल टू 6, यही हो गया ना। तो 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R, टोटल कितना होगा। अच्छा इसका मैंने तरीका बताया था ना, एक तो है कि मल्टीप्लाई करके इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर निकाल दो, एक प्रोसेस ये था, और दूसरा प्रोसेस क्या था कि इधर वाला को ब्रेक ऐसा करो, कंपेयर मेथड, इधर 2 टर्म तो इधर भी 2 टर्म होना चाहिए। इसको ब्रेक करने का क्या हो सकता है, 6 इंटू 1 भी ले सकते हैं, 3 इंटू 2 भी ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 भी ले सकते हैं, या 1 इंटू 6 भी ले सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कौन सा वैलिड लेंगे। देखो सबसे पहले 2 टर्म इधर है तो 2 टर्म इधर भी है, और ये बड़ा है फिर छोटा है, तो जो बड़ा है तो पहले बड़ा लेंगे फिर छोटा लेंगे। तो देखो पहला बड़ा, तो ये दोनों में से हो सकता है, जबकि इसका पहला क्या है छोटा है, तो ये दोनों तो लेंगे नहीं, तब इन दोनों में कंपटीशन होगा, कौन सा लेंगे। तो पता चला कौन सा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, लेकिन कितने का छोटा, 1 का डिफरेंस। तो कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस, 1 का, इसमें कितने का था 5 का था। क्लियर हो रहा है कैसे, तो कैसे कंपेयर होता है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वल हो जाएगा। आप इस तरह से पूरा करके मत लिखना। हाँ बोलो, कौन वाला 6 माइनस, नहीं ऐसा नहीं, इसको क्या करेंगे आप कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वल। तो क्या हुआ 6 माइनस R, इसको ऐसे लिखोगे 5 माइनस R, पहले लिख दो 3 इंटू 2, आपका ब्रेक करने का ये होगा, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वल, तो 6 माइनस R इक्वल टू 3। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना R, तो R इक्वल टू 3। या सेकेंड वाला को भी कंपेयर करोगे तो वही आएगा, R इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, खाली कंपेयर करने से पहले ध्यान देना कि आपको पैटर्न में आना चाहिए, ठीक है। 2 टर्म इधर भी तो 2 टर्म इधर भी, पहला बड़ा तो पहला बड़ा, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम तो इधर भी सेम होना चाहिए। तो आगे जाके कहीं कहीं 3-3 टर्म मिलता है, वहां पे कंपेयर मेथड से बहुत ही आसान से बन जाएगा। चलिए देखो, अच्छा किसी का मन किया कि इसी को क्वाड्रेटिक से करें, तो जब क्वाड्रेटिक्स इसको करोगे
तो इसका जो आंसर आएगा आर का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 8 तो आ जाएगा। हम लोग को इसको नेगलेक्ट कर देंगे। कोई बता सकता है ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, जबकि यहाँ अगर 8 रखोगे एन हमेशा ज्यादा होता है और आर हमेशा क्या होता है, कम होगा, नहीं तो इक्वल टू हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए क्या है कि ऊपर वाला वैल्यू छोटा और नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, बड़ा। समझ में आ गई बात? यही चीज है। हाँ, बस इतना ही होना है। नीचे वाला या तो छोटा मिलेगा नहीं तो उसके इक्वल मिलेगा, ऊपर वाला हमेशा बड़ा ही होता है। क्लियर? हमने इसमें क्या बताया था कि 2 टर्म इधर भी है, 2 टर्म इधर भी है। यहाँ पहला बड़ा, तो यहाँ भी बड़ा कौन है, पहले 6 वाला है फिर 5 वाला है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, तो सब कुछ सही है। तो क्या होगा, पहला वाला पहला से इक्वल होगा। मान लो शादी वाली बात समझो, फैमिली में 2 लड़की 2 लड़का इधर, ठीक है, तो बड़ा वाला बड़ा छोटा वाला छोटा, तो बड़े वाले की शादी बड़े के साथ, छोटे वाले की शादी छोटे के साथ, ठीक है। तो 6 माइनस आर किसके साथ, 3, तो ये इक्वल हो गया। हाँ, तो इसको भी कर सकते हो, दोनों लेके कहीं से बनाओ वही आंसर आएगा। इसको इधर लाओ 2, इधर ले जाओ आर, तो 3 इक्वल टू आर। आप किसी को भी लेके बना सकते। क्लियर हुआ? यही चीज करना है। आप किसी, जैसे अभी राम का डाउट था कि सर एक ही लेंगे बाकी दूसरा का क्या करेंगे, समझ में रहा है? तो दूसरा से भी ये बनाओगे तो वही आंसर आएगा। तो जिससे आपको आसान लगता है बना सकते हो, या दूसरा भी निकाल कर टेस्ट कर सकते हो आप। और कोई डाउट पूछो इस तरह का? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, परम्यूटेशन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मतलब अब कुछ हम लोग वर्ड के साथ खेलेंगे, लेटर के साथ खेलेंगे, वहां पर देखेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगा और उसको यूज करके क्वेश्चन अब हम लोग परम्यूटेशन का बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज वर्ड दिया गया है, सपोज इक्वेशन, इक्वेशन एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। आपको यहाँ कैलकुलेट करना, फाइंड टोटल वर्ड्स फाइंड करना है व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इधर देखिएगा, दूसरा आपको फाइंड करना है वर्ड्स स्टार्ट विथ ई के साथ स्टार्ट होने वाला। तीसरा, वर्ड्स स्टार्ट विथ EU। 4 में लिखते जाइए, वर्ड्स एंड विथ N। 5 में वर्ड्स एंड विथ ON। 6 में देखिएगा, वर्ड्स स्टार्ट विथ EU, वर्ड्स एंड विथ N, वर्ड्स एंड विथ ON। सब कुछ ऊपर वाला होगा, लेकिन यहाँ पर ON कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा वॉवेल्स टुगेदर, वॉवेल्स टुगेदर, वो सारा वर्ड फाइंड करना है जहाँ पे वॉवेल टुगेदर हो। उसके बाद वॉवेल्स नॉट टुगेदर, वॉवेल्स नॉट टुगेदर, यहां पर वॉवेल साथ में नहीं होना चाहिए। ये देखो, अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते कैसे, कैसे इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया होगा, तो इक्वेशन, यहाँ पर सारे लेटर को काउंट कर लो, कितना लेटर होगा, 8 लेटर है। और फर्स्ट कह रहा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, और मुझे टोटल वर्ड्स बनाना है व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। मतलब क्या हो गया कि कोई भी लेटर कहीं भी रख सकते हो, इधर उधर, इसी 8 लेटर को इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते करते बहुत सारे वर्ड बनेंगे। अच्छा पहले ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन परमुटेशन का है? कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है कि नहीं। हु कैन टेल मी, क्वेश्चन परमुटेशन का है या नहीं? एनीवन? नहीं है परमुटेशन का, और कोई बता सकता है? स्कूल में हुआ है ना पढ़ाई, समझ में नहीं आया है? अच्छा ठीक है, चलो बताता हूँ। अभी परमुटेशन का डेफिनेशन क्या बताया था? ये एक अरेंजमेंट है जहां पर ऑर्डर पोजीशन मैटर करता है। क्लियर है? अब बताओ, किसी ने इक्वेशन वर्ड ऐसा लिखा, एक तो ये वर्ड है, क्यू को हम पहले कर दे, ई को बाद में कर देते, तो अब बताओ क्या ये वही वर्ड है कि वर्ड का नेचर चेंज हो गया? चेंज हो गया पूरी तरह से, जबकि लेटर तो सब वही है, लेकिन जैसे उसका पोजीशन चेंज हुआ, जैसे ई कहाँ था, फर्स्ट पे था, अब कहाँ आ गया, तो पूरा वर्ड क्या बदल गया, अलग हो गया। तो ये एक अरेंजमेंट जहां पर लेटर का पोजीशन मैटर कर रहा, हम लोग इसी लेटर को इधर उधर करेंगे ना, और बहुत सारा वर्ड बनाएंगे। तो परमुटेशन का मतलब क्या सिखाया था कि अरेंजमेंट विथ पोजीशन मैटर्स, मतलब पोजीशन मैटर करता है। अगर पोजीशन के चेंज होने से नेचर इसका चेंज हो गया, अरेंजमेंट अलग बन गया, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो बताओ इसमें जो वर्ड बनेगा, तो लेटर तो वही रहना है, तो अलग अलग वर्ड कैसे बनेगा? अलग अलग उसके पोजीशन को चेंज करके। क्लियर हो रहा है? इसलिए परमुटेशन का क्वेश्चन, जब भी कोई पूछे क्वेश्चन कि सर परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन, क्या माइंड में आना चाहिए बताओ? कि हाँ, लेटर का पोजीशन चेंज होने से अगर कुछ चेंजिंग आता है तो परमुटेशन। तो जैसे इक्वेशन वर्ड के लेटर में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या होगा? परमुटेशन। ठीक है, क्वेश्चन से हाँ, क्वेश्चन से क्या ले, ये वर्ड है, इसी वर्ड का आपको टोटल वर्ड बनाना, इसमें और लेटर मतलब स्टेटमेंट लिखा रहेगा, मतलब कहना है व्हेन लेटर आर अरेंज्ड हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर फाउंड व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब इन लेटर को अरेंज किया जाएगा तो कितने सारे वर्ड बनेंगे जब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, तो इक्वेशन है, और देखो इस इक्वेशन में से अब वर्ड बना रहा हूं, सुन लो। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर को किसी भी जगह रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ई को फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में, एट में, कहीं भी रख सकते हैं। तो जगह कितना है, लेटर कितने हैं, 8p8, सिंपल सा लिख दो, 8 जगह, लेटर भी 8। तो टोटल अगर हम करेंगे, यही हमारा टोटल हो गया 8p8। 8p8 को कैसे लिखा मैंने, 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 समझ में आया कैसे आया? दोनों को माइनस करके लिखते हैं हम लोग, और फैक्टोरियल लिखेंगे। और 8 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या पढ़ाया था? हाँ, 40320 स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने। 8 फैक्टोरियल का रिमेंबर रखिएगा, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते मैंने करीब 10 तक आपको लिखवाया था। तो टोटल इतना वर्ड बनेगा आपका। क्लियर हो रहा है? इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी बना सकते थे हम। कैसे बनता वो, और करके मैं बता दे रहा हूं। ऐसे करके मान लो 8 रखा हुआ, पहला प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन, 8 है, 8 में से किसी को भी एक डाल देता। लेकिन जो आ गया वो दोबारा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता इसमें। तो कितना हो गया, 7, अगले बार 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और सबके बीच में क्या करना होता? क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है, किसी भी लेटर को छोड़ नहीं सकते, जहां छोड़ा 8 की जगह 7 लेटर हो जाएगा आपका। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 40320। समझ में आया मेरी बात? ये इसका आंसर 40320, यही हमारा टोटल होना है, टोटल।
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, तो या तो ऐसे करके बना लेंगे, नहीं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही बनाएंगे। चलो पहला लिखो जल्दी से। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड स्टार्ट विथ ई। अब देखो थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करने लगा, इस बार वर्ड स्टार्ट विथ ई कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो पहला प्लेस पे मैंने क्या रख दिया बताओ? ई। वर्ड स्टार्ट विथ ई का मतलब कैसे पता चलेगा कि ई से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट प्लेस पर ई होना चाहिए। तो इसको फिल करने का कितना ऑप्शन? 1 पे। एक ही तरीका है ना, फर्स्ट प्लेस को, और बाकी कितना जगह बचा? 7, और उधर लेटर कितना बचा? 7 बचा ना। ये तो यहाँ पर आ गया है, टोटल मेरे पास 8 था, 8 में से एक यहाँ पर आ गया है, अब कितना बचा? 7 बचा। तो अब क्या करेंगे? 7p7 कर देंगे। 7 लेटर को कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, जगह 7 लेटर 7। अच्छा, अब टोटल इवेंट कितना है? मैं अगर आपसे पूछूं तो सुनो, क्या जवाब दोगे? टोटल इवेंट कितना है? तो एक इवेंट है फर्स्ट प्लेस को भरना, और एक इवेंट है बाकी 7 प्लेस को भरना। ये 2 इवेंट है ना, और दोनों को भरना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। किसी को छोड़ सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्लेस को छोड़ दिया या बाकी को रख लिया, या बाकी को रख लिया फर्स्ट को छोड़ दिया। तो इंटू कर दो 7 फैक्टोरियल। 7p7 को डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम लोग? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब इसका 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? हाँ, 5040। यही हमारा टोटल नंबर यहाँ पे बनेगा, टोटल नंबर यही बनना 5040। क्लियर हुआ? फर्स्ट प्लेस को फिलअप किया, बाकी 7 प्लेस को फिलअप करना है, तो 7p7 रखा, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई क्यों हुआ? डिपेंडेंट। जब भी मल्टीप्लाई होना है इसका मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट आएगा। तो हमने डिपेंडेंट रखा, मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 5040 आ रहा है। चलो अब आइए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखो तो, वर्ड स्टार्ट विथ यू। 1, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वर्ड स्टार्ट विथ यू, यहाँ रखा ई, यहाँ रखा यू, ऐसे कर दो। तो टोटल मिला के फर्स्ट, यहाँ पे रखो फर्स्ट, ठीक है। मतलब यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये दोनों को मिला करके कितना? इसको भी फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया। अब ये दोनों फिक्स हो गया। अब उधर स्पेस कितना बचा? तो बचेगा कितना? 6 स्पेस, और लेटर कितना है? वो भी 6 है, तो 6p6। और अब बताओ इवेंट कितना है? पहले ये बताओ। 3 इवेंट है, पहला को भरना, दूसरा को भरना, और बाकी 6 प्लेस को भरना। तो बीच में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था? 720। क्लियर है? नहीं, क्वेश्चन में क्यों लिखा रहेगा? आपको तो खुद समझना है ना। जैसे जहां जहां मार्क हो गया उसको इवेंट समझ लो। 1 1, और यहाँ यही मार्क हो रहा है ना, तो जितना मार्क उतना इवेंट। एक चीज और आई है, यहाँ देखो, तीसरा हो गया। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या था? हाँ, स्टार्ट विथ एंड विथ एन है ना। हाँ, तो अपना देख लो, एन लिख दो लास्ट में। इस बार एन की जो पोजीशन होगी वो लास्ट में होगी। देखते जाओ बढ़िया से। 1 कर दिया, और इधर कितना हो गया? 7। तो 7p, टोटल इवेंट कितना है? 2 इवेंट, इधर और इधर, जहां पे मार्क है वो 2 इवेंट है। मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 1, टोटल कितना? 5040। यही आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए 5 नंबर। सुन लो, पहले इधर देखो, इधर देखो। इस बार क्या कर दिया? ON कर दिया। तो फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो कर लिया, ठीक है। और बताओ, लास्ट में n, और इधर क्या कर लिया?
ओ एन। तो इसको फिलअप कर दिया 1, यहाँ 1, और बाकी 6p6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 720, 720। क्लियर हुआ? ये हमारा आंसर आएगा। पहले यहां तक लिखिए, फिर लास्ट का दो थोड़ा सा अलग है, वो बता रहा हूं। चलिए लास्ट का दो क्वेश्चन बढ़िया से सीखो, यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आने वाला है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे? देखो लास्ट में कह रहा है कि वो सारे वर्ड कैलकुलेट करना है जहां पे वॉवेल्स टुगेदर, मतलब वर्ड ही कैलकुलेट करना है, लेकिन वैसा वर्ड जहां पे सारे वॉवेल क्या आने चाहिए, साथ में आना चाहिए। देखो तो पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का सारा वॉवेल्स मुझे बता दो, तो कितना वॉवेल्स है? हाँ, ई यू ए आई ओ, ये चारों पांचों है कि नहीं? ठीक है। अच्छा अब सुनो कैसे इसको करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, सबका नजर इधर, पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको समझो कि एक यूनिट समझना है। आप समझो इसको एक बोरा में डाल दो, ठीक है, बोरा में, बोरा समझ में आता है सब? हाँ ठीक है। और इसको एक बोरा समझ जाओ, इस बोरा, बोरा मतलब एक, और उसके अंदर कितना है, 5 लेटर है जो सब साथ में, ठीक है। अगर मैं बोरा उठा के कहीं रखता हूं, इसका मतलब ये पांचों लेटर एक साथ जाएगा, ठीक है। और बाकी लेटर कितना बच गया, 3, ये 3 हो गए, तो टोटल मिलाकर 4 समझो, 3 इधर, और ये पूरा बोरा मिलाकर 1 लेटर समझो, तो टोटल कितने हो गए, 4 लेटर। अब क्या आएगा टोटल जो होगा, टोटल आंसर आएगा, ये होगा, पहले 4 को इधर उधर करते हैं, 4 लेटर है, 4 को इधर उधर करो, तो 4 में एक बोरा भी है, जब बोरा होगा तो उसके अंदर पांचों लेटर भी इधर उधर होगा, नहीं समझे? तो 4 को इधर करोगे तो क्या करेंगे, 4p4 होगा, चारों को इधर उधर करो, ये 4 लेटर है ना, मान लो कि 4 को इधर उधर करते हैं, तो 4p4, उसमें क्या एक बोरा भी है कि नहीं, और उस बोरा में कितना लेटर भरा हुआ है, 5 है, तो 5 वो और 3 इधर मिला के कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो अभी जो मैंने किया 4p जो 4 किया, इसमें जितना भी आएगा वो सब क्या होगा, एक साथ में आएगा, लेकिन इनटू ये भी जगह आपस में इधर उधर कर सकता है अंदर में, लेकिन रहेगा तो क्या साथ ही में रहेगा ना, अंदर में इधर उधर कभी ई पहला आ गया, कभी वो हो गया, चल रहा मेरे को ऊपर आने दे, अब तू ऊपर आ जा, ऐसा होगा कि नहीं? तो कितना लेटर है बताओ, तो 5 भी आपस में जगह चेंज करेगा, 5p5, नहीं 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 नहीं, 3 वर्ड बचा वो एक्सचेंज नहीं करेगा, ये 3 जो बचा, कौन कौन बचा बोलो जल्दी, क्यू टी और एन बचा, और ये बोरा, ये 20 है जो बोरा, ठीक है। अब चारों को इधर घुमाओ, तो चार हमको 8 का बनाना है, आप खाली 3 को नहीं बना सकते हो, ये जो मैं चारों घुमा रहा हूं इनडायरेक्टली 8 घूम रहा है, क्यों 8 घूम रहा है बताओ, क्योंकि बोरा है, बोरा के अंदर 5 भी घूम रहा है साथ साथ, समझ में आ रहा बात? और फिर हमने क्या किया, बोरा के अंदर, तो इस ट्रिक का नाम क्या है, बोरा के बाहर बोरा के अंदर। हाँ इसे लिख दो बढ़िया से, बोरा के बाहर इंटू बोरा के अंदर, बस एकदम ट्रिक रिमेंबर रखिए। बाहर में जितना है काउंट करो, झट 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 करो, अंदर में जितना लेटर है मल्टीप्लाई करके उतना लिख। क्लियर हुआ? तो कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 24 इंटू 120, यही होगा ना, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 2880, ये टोटल वर्ड आया, ये टोटल है, यहाँ पे वॉवेल साथ में होंगे। अब सुनो 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 रुको, अब 8 में देखो, वॉवेल नॉट टुगेदर, वॉवेल नॉट टुगेदर, अब आपको ऐसा निकालना है जहां पे वॉवेल साथ में ना हो। सुनिएगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसका जो वॉवेल नॉट टुगेदर, VNT लिखा मैंने, वॉवेल नॉट टुगेदर, आदित्य ठीक हो? ठीक इधर, VNT,
वॉवेल नॉट टुगेदर। जब वॉवेल साथ में ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल रिस्ट्रिक्शंस माइनस और वॉवेल टुगेदर, टुगेदर को माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो नो रिस्ट्रिक्शन वाला था, टोटल नो रिस्ट्रिक्शन, टोटल नो रिस्ट्रिक्शन वाला पढ़ाया था स्टार्टिंग में सबसे पहले, टोटल नो रिस्ट्रिक्शन था। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नो रिस्ट्रिक्शन में सारा लेटर को इधर उधर कर रहा था, तो इधर उधर करने के चक्कर में कभी ऐसा आया होगा कि जहां पे वॉवेल टुगेदर भी हुआ होगा, और कभी ऐसा भी हुआ होगा वॉवेल नॉट टुगेदर हुआ होगा, यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से वॉवेल टुगेदर को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, VNT वॉवेल नॉट टुगेदर बच जाएगा। ठीक है, तो बताओ तो कितना था पहला वाला आंसर, कितना 40320 माइनस वॉवेल टुगेदर का 2880। ठीक है, 37440, इसको माइनस कर लीजिएगा, यही वॉवेल नॉट टुगेदर का आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट कैसे हो रहा है। टुगेदर वाला कैसे निकालेंगे, बोरा के बाहर बोरा के अंदर, सारा को एक साथ रखो, काउंट करो, सबको ऐड करो, और उसके बाद आप अपना उसमें ट्रिक लगाइए। चलिए पहले इसको लिखो, पहले लिखो। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ड इस बार गणेश पुरी है और कह रहा है वर्ड्स में नो रिस्ट्रिक्शंस। वैसा आपको वर्ड फाइंड करना है जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो फर्स्ट वाला पहले बताओ n का वैल्यू कितना है, 10 है ना। हाँ इसमें सॉल्व कर लो, तो हमारे पास जगह भी 10 और लेटर भी 10, तो कितना होगा 10p10 जी। तो टोटल हो गया 10p10 का 10 फैक्टोरियल, क्या होगा 362880, यही होना है। कितने लोग आया रेज द हैंड, चलो बढ़िया, ठीक है, इतना आंसर आएगा। दूसरे का देखो, स्टार्ट विथ जी, तो फर्स्ट प्लेस में क्या रख दे जी, बाकी कितना बचा 9 प्लेस, तो मैं रखूंगा 9p9, क्या देखिए 9p9 मल्टीप्लाई कर लो 9 फैक्टोरियल और इंटू 1 तो 9, इसका वैल्यू 3628880 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन बताया गया है। 3 नंबर देखो, हाँ इस बार क्या है इंड विथ, तो पीछे में रखो इसका वैल्यू 1 और इधर भी कितना 9p9 मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जैसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल अगर यहाँ पे देखोगे 9 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना 3628880, ठीक है, यही हमारा होगा। क्लियर है, यहाँ देखो। अच्छा 4 नंबर देखिए, स्टार्ट विथ क्या हो गया ANE, तो ANE कर दो यहाँ पर, तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, और बाकी कितना बचा 7p7 रख दो और सबके बीच में मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना होगा 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू 5040। यहां तक कितने लोग आया, तो बहुत लोग आ गया, वेरी गुड। निखिल आया आपका, निखिल निखिल आया है नहीं 5 देखिए, एंड विथ कितना बोल रहा है जी RI, यहां लिख दो R एंड I, 1 और 1 टोटल मिलाकर 8p8, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 1 टोटल मिलाकर 40320 हो गया। तो यहां तक लगभग सबका आगे जाना चाहिए। अब थोड़ा बहुत दिक्कत अगर हुआ होगा तो इधर हुआ होगा, नहीं हुआ है, तो अगर वो ट्रिक आपको पता है 6 में, बताओ वॉवेल्स कितना है, क्या क्या है बोलो, AEUI, इसको एक बोरा के अंदर डाल दो,
1 ले लो, टोटल 10 था, तो 10 में उधर कितना बचा, तो सब मिलाकर, तो 7 को इधर उधर करो, तो टोटल अब कितना होगा 7p7 इंटू, अब बोरा के अंदर आ जाओ, तो बोरा के अंदर 4 है, तो 4p4, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना 5040 इंटू 24 इंटू 24 करेंगे, टोटल कितना हो गया 120960, यही होगा, जहां पर वॉवेल टुगेदर VT, ठीक है, वॉवेल टुगेदर। अच्छा 6 हो गया, 7 नंबर आओ, नॉट टुगेदर, ये तो आसान है, वॉवेल नॉट टुगेदर, तो उसमें टोटल में से क्या कर दो, वॉवेल टुगेदर को माइनस कर लो, तो टोटल कितना था जी 3628800 माइनस टुगेदर 120960, कितना आ गया बोलो 350780, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन आप, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो थोड़ा क्विज कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, थोड़ा पूजा तुम बताओ, परम्यूटेशन क्या होता है, ये बताइए। अरेंजमेंट विथ रैंक और ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, रैंक हो या ऑर्डर हो, सब एक ही का नाम है, ठीक है, जहां पर रैंक मैटर करता है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ओके राम बताओ, परम्यूटेशन का फॉर्मूला एक पढ़ाया था मैं, क्या, हाँ हाँ NPR, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r, बस, अब फैक्टोरियल भी होगा, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ऑलराइट, इसमें बताओ, चलो तुम बताओ सानिया, इसको बनाने के लिए क्या किया गया था, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या क्या, इसका एक्सप्लेनेशन करो, कैसे इसको अटेम्प्ट किया गया है। हाँ पहले सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये बताओ पहले। हाँ स्टार्ट विद जी, क्या स्टार्ट विद जी, क्या चीज में जी रहेगा, टोटल मतलब क्या जी, मतलब पार्ले जी, तो मतलब ये क्या निकल रहा है, ये जो आया है वो ये क्या निकला है बताओ, ये करीब कितना है 3,62,088 डायरेक्ट फैक्टोरियल का वैल्यू, लेकिन इसको क्या कहेंगे बताओ, ये है क्या, सेकेंड नंबर का आंसर तो है क्या, ये आंसर में परमुटेशन है ये, बताओ तो संगीता। हाँ ये टोटल नंबर वर्ड्स है जो स्टार्ट हुआ है किससे, जी से, समझ में, ये तो ये सब भी समझना जरूरी है कि निकल क्या रहा है कि, और आंसर है परमुटेशन है, ये नहीं बोलना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी, यही है। अच्छा प्रीति तुम बताओ, ये वॉवेल्स टुगेदर वाला को कैसे बनाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन बताओ, ये दिया हुआ है अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। हाँ एक साथ रखना सारे वॉवेल्स को एक साथ, टोटल आएगा। अच्छा ये बताओ, इसमें ऐड किए तो 7 है, जबकि एक्चुअली मेरे पास कितना था टोटल 10 था ना, तो 7 को ही क्यों किया जा रहा है, 10 तो नहीं है, तो इसमें 10 ऑलरेडी है कि नहीं है, हाँ तो इसके कारण क्या हो रहा है 7 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें कितना है 10, ठीक है। अच्छा इसको करने की क्या जरूरत पड़ी थी प्रसन्न, ये बताओ। हाँ 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 मतलब साथ में खाली होना चाहिए, तो उसके अंदर वाला लेटर भी इधर उधर हो सकता था, अभी अंदर वाला को छेड़छाड़ नहीं किए थे हमने,
इसमें इसमें हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस।